दोस्तों आज बात होंगी बच्चों की। जी हाँ, आपको कभी ये एहसास बच्चों को नहीं कराना है कि वो अकेले हैं और ये भी एहसास नहीं होने देना है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ये महसूस करें कि वो अकेले नहीं है, तो आपको उन्हें प्यार करना होगा, शफ़क़त देनी होगी, मोहब्बत देनी होगी और आपको उसे ये भी एहसास करा देना है कि वो अकेले ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। वो ज़िंदगी में सब कुछ कर सकता है। उसके लिए आपको उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ कि बच्चों की परवरिश, बच्चों की अपब्रिंगिंग, उनका माइंडसेट कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लेके हमारे पास आते हैं और हम अपने काम में मसरूफ़ होते हैं। बच्चा आया और उसने कहा, देखिए पापा, ये मेरे स्कूल से क्या मिला है। आप टेंशन में होते हो, ऑफिस के काम में होते हो, आप कहते हो रख दो, देख लूँगा, अभी मुझे बहुत काम है। ये ज़िंदगी में गलती कभी मत कीजिएगा। आप जो काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू उस बच्चे से ज़्यादा नहीं है। आपके इन अल्फाज से, इन सेंटेंस से वो बच्चा डीमोटिवेट होता है। उसे ये एहसास होता है कि यार मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैं इतने अच्छे से पापा के पास आया, पापा ने कहा रख दो। बात बहुत छोटी है लेकिन असर बहुत ज़्यादा करती है उस बच्चे के माइंड पर। उसे ये एहसास होने लगता है कि यार मेरी कोई इज्जत नहीं है, इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। आप सारे काम छोड़े, पहले उसका पेपर हाथ में ले या जो भी चीज़ वो आपको बता रहा है आप उसे हाथ में ले और अप्रिशिएट करें, उसे गले से लगाए, दिल खोल के हंसे, मुस्कुराए। जब आप ये करते हो तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और ये कॉन्फिडेंस दोस्तों, ये जो बच्चा आपकी जो सबसे बड़ी वेल्थ है उसके बिल्डिंग ऑफ कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। बस यही छोटे छोटे टिप्स मैं आपको देते जाऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बच्चों के 4 टाइम ऐसे होते हैं जहां हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पहला, जब वो सुबह सोकर उठते हैं और दूसरा जब वो सोते हैं। जब बच्चे सुबह उठते हैं ना तब एकदम फ्रेश होते हैं, उनके सारे सेल एक्टिव होते हैं। तब हमें बच्चों के पास बैठकर उन्हें 2 से 3 मिनट देनी है। एकदम से उन्हें बेड से नहीं उठाना है, उसके सर पे हाथ फिराना है, उसे हग करना है, उसे मोहब्बत करनी है। इससे पॉजिटिविटी उसके अंदर जाती है, वो एक सिक्योरिटी फील करता है। लेकिन लोग करते क्या है, बच्चे को दूर से ही उठाते हैं और चिल्ला कर उठाते हैं, उठ, क्या कर रहा है, अभी तक सो रहा है, देख क्या टाइम हो रहा है। सारा दिन मोबाइल में और रात मोबाइल में निकालते रहता है। बच्चे को डांट कर उठाना उसके माइंड पर बहुत इम्पैक्ट करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चों की आदतें न सुधारें, लेकिन उन्हें इतना प्यार, उतनी रिस्पेक्ट दे कि वो आपकी भी इज्जत करे और जो आप बोले वो मान ले। और ये तभी हो सकता है जब आप बच्चों को मोहब्बत देंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा वक्त, जब वो सोते हैं। देखिए बच्चे छोटे होते हैं, जल्दी थक जाते हैं और वो जल्दी सो जाते हैं क्योंकि उन्हें बड़े लोगों की जैसा टेंशन नहीं होता। जब बच्चे बेड पे जाए, आप उनके पास बैठे। जब आप उनके पास बैठोगे और कुछ पॉजिटिव बातें उनके माइंड में फीड करोगे तो उन्हें मोबाइल हाथ में लेने का टाइम नहीं मिलेगा, टैबलेट हाथ में लेने का टाइम नहीं मिलेगा। आपकी बातें, पॉजिटिव बातें सुनते सुनते वो सो जाएंगे और सारी रात वो पॉजिटिविटी उनके दिमाग में घूमती रहेंगी। अगर आप सोते वक्त उन्हें टाइम नहीं देते हो तो वो मोबाइल देखेंगे और जो मोबाइल में देखेंगे वो रात भर उनके दिमाग में चलता रहेगा और ये आदत इनबिल्ड होती है। रात को जब तक मोबाइल नहीं देखे तब तक उन्हें नींद नहीं आती, या वो टैब लेंगे और गन या और दूसरे बहुत से गेम्स आते हैं वो खेलते रहेंगे और रात भर डिशम डिशम उनके दिमाग में चलता रहेगा और निगेटिविटी क्रिएट होती रहेंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रात को आप उनके साथ बैठे और पॉजिटिव बात करें। बच्चा बहुत जल्दी सो जाता है। तीसरा वक्त, जब वो स्कूल जाते हैं।
हमारे लिए तो वो सिर्फ स्कूल जाते हैं, लेकिन उनके लिए ये एक मैदान जंग है। उन्हें ये फील होता है कि मैं कंपटीशन की दुनिया में जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत से बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जो उन्हें डीमोटिवेट भी करते हैं। उन्हें इन्फीरियर कॉम्प्लेक्शन भी आता है। टीचर के सवालात, फिर जवाबात, और जब वो आंसर नहीं दे सकते तो फिर उन्हें इन्फीरियर कॉम्प्लेक्शन फील होना, बच्चों का हंसना, ये सब चीज़ों से वो लड़कर जो है वो घर आते हैं। तो जब बच्चा स्कूल जाए तो आप उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, उसे एहसास हो कि यार मैं एक कॉन्फिडेंट बच्चा हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे आपके हैं, वक्त आपको ही देना होगा। अगर आप उन्हें ऐसे स्कूल भेजेंगे कि जाओ जल्दी जाओ, बस वाला आया हुआ है, कब से बोल रहा हूँ या कब से बोल रही हूँ, जल्दी नाश्ता कर लो, जल्दी तैयार हो जाओ, क्या करते रहते हो पता नहीं। बच्चा यहाँ भी डांट सुनता है, स्कूल में भी डांट सुनता है, और फिर उसे एक आदत हो जाती है कि मेरी ज़िंदगी तो सिर्फ ऐसे ही है। नहीं, उसके रिस्पेक्ट का बहुत ध्यान रखिए, उसे अहमियत दीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, तभी उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और वो कंपटीशन की दुनिया में, ये तो स्कूल की दुनिया है, जब आगे वो बिजनेस की दुनिया में जाएगा तो कितना भी कंपटीशन रहा, उसके कदम कभी डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस से फुल्ली फुलफिल होगा। मैंने आपसे कहा था कि 4 वक्त होते हैं, 4 टाइम्स होते हैं जब बच्चा स्कूल से घर आता है, तब आप उसे बहुत अच्छे से वेलकम करें। सबसे पहले अगर हो सके तो उसे हग करें, मोहब्बत करें, और सबसे पहले उसे खाने का पूछें या उसे आदत डालें कि बेटे फ्रेश हो जाओ, शॉवर ले लो, उसके बाद हम खाना खाएंगे। बैठ के उसके साथ खाना खाइए, या अगर आपको नहीं खाना हो तो उसके पास कम से कम बैठिए। कोई स्कूल की बात उससे मत कीजिए। उसे सिर्फ ये एहसास होना चाहिए यार मेरे साथ कोई है, या उसे ये एहसास होना चाहिए कि मैं ये है तो मैं सब कुछ कर लूँगा। होता क्या है, बच्चा भी घर के गेट पर नहीं आया, चिल्लाना शुरू हो जाता है, आ गया, क्या हुआ, टीचर ने क्या बोला, ला वो बुक्स बता, बता क्या रिमार्क मिला है, मैं देखूं। ये चिल्ला चोट, ये बच्चों को चिल्लाना, हमेशा डांटते रहना, अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चा आपसे शेयरिंग बंद कर देगा। और जब वो शेयरिंग बंद करेगा तो इसके नुकसानात आप सोच नहीं सकते। जब वो बड़ा होगा तो अपनी बड़ी बड़ी बातें आपसे शेयर नहीं करेगा, जो शेयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पता नहीं वो किस दलदल में चला जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा। बात बहुत छोटी है लेकिन असर बहुत ज़्यादा रखती है। देखिए, आपको आपके बच्चों को वक्त देना होगा, क्योंकि बच्चे आपके हैं। अगर आप आपके बच्चों को वक्त देते हैं तो इसके रिजल्ट आप ही को मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे। जिस तरीके से एक पौधा हम लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे बराबर पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसे धूप से बचाते हैं, ज़्यादा बारिश से बचाते हैं, इसी तरीके से जब वो पौधा बड़ा होता है तो वो बहुत अच्छे फूल और बहुत अच्छे फल देता है। हमारा बच्चा एक पौधा है, हमें उसकी केयर करना है, वरना बबूल का दरख्त, कांटों का दरख्त तो बिना किसी ध्यान देते हुए भी बड़ा हो जाता है, लेकिन बबूल के दरख्त में हमेशा कांटे ही आते हैं जो आने जाने वाले को चूभते रहते हैं। मेरी इस बात को बहुत सीरियसली लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।